बेटा अगला क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। ध्यान देना यहाँ पे साफ तौर पे ये कहा गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर एडिशन a एंड b, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो a एंड b के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, इसे मैं फिगर समझाता हूँ। ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b, इसके बीच का एंगल थीटा। अब अगर चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा दो ऐसे, और चाहो तो चिपका दो, समझ में आता है। जैसे जैसे थीटा एक्सटेंड होगा आपका फार्मूला बनेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ध्यान देना ये सारा लॉजिक थीटा पे डिपेंड है। थीटा 0 डिग्री से लेकर 360 तक घुमा सकते हैं। समझ में आएगा? अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, तो 0 का मतलब ये हो कि वेक्टर b जो है वेक्टर a पर ही है या वेक्टर a वेक्टर b पर ही है, उनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। समझ में आएगा? तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंस we know that mod of vector a plus vector b equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, if we take theta equal to 0 degree, so then that implies mod of vector a plus mod of vector b equal to under root a square plus b square plus 2ab cos 0 degree, since we know that cos 0 degree की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू बेटा 1 हुआ। क्या बचा हमारे पास mod of vector a plus mod of vector b equal to under root a square plus b square plus 2ab multiply 1 equal that implies mod of vector a plus mod of vector b equal to under root a square plus b square plus 2ab, right? अब ध्यान देना a plus b का होल स्क्वायर क्या होगा, a plus b का होल स्क्वायर होता है a square plus b square plus 2ab। क्लियर ना? तो अब यहाँ से क्या बना आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बना क्या? अब a प्लस b का होल स्क्वायर के बाहर निकल आया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर a mod ऑफ प्लस वेक्टर b इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर है ना? जैसे बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसमें लगा अंडर रूट, क्या निकल के आएगा a प्लस b निकल के आएगा, नहीं अलग, तो a प्लस b अलग अलग है, तो a क्या हो जाएगा mod ऑफ वेक्टर a और प्लस b क्या हो जाएगा mod ऑफ वेक्टर b। मतलब वेक्टर फॉर्म में यूज करना है तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। निकल के आएगा a प्लस b बार, लेकिन a को क्या लिखेंगे हम mod ऑफ वेक्टर a और b को क्या लिखेंगे mod ऑफ वेक्टर b। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको क्या मिला रिजल्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब सोचने वाली बात ये है कि ये रिजल्ट कब मिला, ये रिजल्ट हमें कब मिला जब थीटा कितना लिया हमने 0 डिग्री। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर a और b के बीच में एंगल between a and b will be 0 डिग्री, अगर a और b के बीच में 0 डिग्री होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 100%। समझे बात को? जब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का डिग्री कितना आएगा, कितना होगा 0 डिग्री होगा, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अर्थात जब भी इस रिजल्ट को पूछा जाए तो हमें कहना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। इसे कौन सा ऑप्शन है? ये राइट है।